Good morning to all my dear students of class 5. Today I am here to explain you the chapter number 3 of the subject English grammar. So let's begin now. Open page number 26 of your book. And first thing we have to do is write today's date. The name of the chapter is articles. A, an and the are articles. Articles are used before nouns. ठीक है. According to English grammar 3 articles होते हैं, a, an और the. ठीक है. अब हम सबसे पहले बात करेंगे a और an की, the हम बाद में पढ़ते हैं. सबसे पहले देखते हैं कि हम a और an को यूज कहाँ करेंगे. a और an को हम यूज कहाँ करेंगे. ठीक है. a और an का हम यूज करते हैं बिफोर सिंगुलर नाउन्स. a और an का इस्तेमाल कहाँ होता है. सिंगुलर नाउन के पहले. सिंगुलर मतलब जो वन, एक हो, यानी कि जब हम एक आदमी, एक सामान, एक जगह, एक एनिमल के बारे में बात करेंगे तो हम वहां पे a और an लगाएंगे. a कहाँ पे लगाएंगे. a हम लगाएंगे कॉन्सोनेंट्स के पहले और an हम लगाएंगे वोवेल्स के पहले. सबको पता है इंग्लिश अल्फाबेट में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें से 5 वोवेल्स होते हैं, A, E, I, O, U. ये आप लोग बचपन से पढ़ते आते हैं. और बाकी के बचे 21 अल्फाबेट्स आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं. ठीक है. तो जब भी हमारे ब्लैंक के बाद सिंगुलर नाउन दिया हो, यानी कि एक जगह, एक जन, एक आदमी या एक चीज के बारे में बात कर रहे हों और वो शब्द अगर वोवेल से स्टार्ट होता है तो हम एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो हम ए लगाएंगे. ठीक है. ये सिंपल सा रूल था ए और एन के बारे में कि हम ए और एन को यूज कहाँ करेंगे. अब समझते हैं कि ए और एन का इस्तेमाल हम कहाँ नहीं करेंगे. ए एंड एन नॉट यूज्ड. यहां हमने पढ़ा बिफोर सिंगुलर नाउन्स, तो इस्तेमाल कहाँ नहीं होगा. बिफोर प्लूरल नाउन्स. सबसे सिंपल. सिंगुलर नाउन के पहले करेंगे और अगर कोई चीज प्लूरल में दी होगी तो ए और एन का यूज नहीं करेंगे. और दूसरा, अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले भी हम ए और एन को इस्तेमाल नहीं करते हैं. ठीक है. तो ये था बेटा सिंपल सा रूल ए और एन के बारे में. ए का इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे, यूज कहाँ करेंगे. सिंगुलर नाउन के पहले. ए लगेगा कॉन्सोनेंट्स के पहले और एन लगेगा वोवेल्स के पहले. ए और एन को हम कहाँ यूज नहीं करेंगे. प्लूरल नाउन के पहले और अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले. ये सिंपल से रूल थे ए और एन के बारे में. ठीक है. अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 27 ऑफ योर बुक. एक्सरसाइज नंबर ए. गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ नाउन्स. रीराइट देम इन द एप्रोप्रिएट कॉलम. ये बाद में एक लाइन गलत दे दी है जो इस एक्सरसाइज पे बेस्ड नहीं है. ये लाइन आप लोग कट कर लीजिए. यूज ए और एन वेयर एवर नेसेसरी. ये इस एक्सरसाइज पे बेस्ड लाइन नहीं है. इस लाइन को आप कट कर लीजिए. ये एक्सरसाइज आपकी होमवर्क है. आपको इसको सॉल्व करना है बुक में ही, क्योंकि ये एक्सरसाइज नाउन चैप्टर पे बेस्ड है जो ऑलरेडी आप लोग कर चुके हैं. ठीक है. ऑनेस्टी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है ये आपको लिखना है. अगर काउंटेबल है तो काउंटेबल पे टिक कर देंगे, अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल पे टिक कर देंगे. ठीक है. ऑनेस्टी, किसी की सच्चाई तौली नहीं जा सकती, काउंट नहीं की जा सकती, तो ये अनकाउंटेबल है. फैन हम बिल्कुल काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल है. ठीक है. इसी तरह इस एक्सरसाइज को आप लोगों को सॉल्व करना है. एक्सरसाइज नंबर बी करते हैं. फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ए और एन वेयर नेसेसरी. ए और एन का इस्तेमाल करके हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. नंबर 1, शी एट डैश बनाना. अब हम यहाँ पे अ यूज करेंगे. अ क्यों यूज करेंगे, क्योंकि बनाना क्या है, सिंगुलर नाउन है. बनानाज होता तो प्लूरल हो जाता. तो सिंगुलर नाउन के पहले हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं.
ए का इस्तेमाल क्यों करेंगे? क्योंकि बनाना का पहला अल्फाबेट क्या है? बी, जो कि क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट रहता है तो हम क्या यूज करते हैं? अ। सो हियर वी विल राइट अ। शी एट अ बनाना। नंबर सेकेंड, I saw a river. Again the same thing. क्यों a? क्योंकि रिवर में आर क्या है? कॉन्सोनेंट, और रिवर क्या दिया है? सिंगुलर में, इसीलिए अ। नेक्स्ट, द ज्यूअल गेम केम टू डैश एंड। एंड क्यों लिखेंगे? क्योंकि एंड में ई क्या है? ववेल। तो ववेल के पहले हम क्या लगाते हैं? एन। नंबर 4, गिव मी एन एप्पल। अगेन द सेम रूल, एप्पल में ए क्या है? ववेल, तो हम यहां लगाएंगे एन। नंबर 5, मोतीलाल इज एन इंडियन। अगेन एन, वाई? बिकॉज इन इंडियन आई इज अ ववेल। नेक्स्ट पेज, नंबर 6, दिस इज एन important information for the student. Again important में I is vowel. Number 7, you have not given me a book. Why a? Because B is consonant. Number E, he eats rice. राइस के पहले हम कुछ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि राइस काउंटेबल नहीं है। राइस आप काउंट नहीं कर सकते। आप ये बोलोगे एक कटोरी चावल दे दो, एक प्लेट चावल दे दो, क्या दाने गिन सकते हो? पॉसिबल है? नो। इसीलिए हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले कुछ भी नहीं लगाते, ना ए ना एन, तो यहाँ डैश हो जाएगा। यही चीज कर्ड में, दही को भी हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। नंबर 9, यू मस्ट राइट इन अ ब्लैक इंक। वाई अ? बिकॉज बी इज कॉन्सोनेंट। नंबर 10, यू मस्ट सी हियर इन अ फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। ये कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज। अब हम द पढ़ते हैं, द के रूल्स, ठीक है? द के रूल्स सारे दिए हुए हैं बुक में, इसको हम 1 by 1 पढ़ेंगे। वी यूज द बिफोर नाउन्स विच रिफर टू पर्सन्स, इवेंट्स और थिंग्स ऑलरेडी मेंशन्ड। आप ये समझिए, अगर मैंने एक लाइन बोली जैसे राहुल इज अ बॉय, अब हमको उसी के बारे में बाकी लाइनें भी बोलनी हैं, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, ही इज द इंटेलिजेंट पर्सन। तो जब हम किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी एनिमल, किसी थिंग के बारे में ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं और उसी के बारे में बाद में भी मेंशन करते जा रहे हैं, तो हम द का इस्तेमाल करेंगे। ये था पहला रूल। सेकेंड रूल, वी यूज द व्हेन द पर्सन और थिंग रिफर टू इज क्वाइट ऑब्वियस। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं तो हम द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने बोला स्विच ऑफ द फैंस, ठीक है? तो मैंने पर्टिकुलरली बोला है कि रूम में सिर्फ फैंस को ही बंद करना है, लाइट्स को नहीं, ठीक है? तो हमने पर्टिकुलरली फैन के लिए बोला, इसीलिए हम द का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट रूल, वी यूज द विथ अ नाउन विच इज ओनली वन ऑफ इट्स काइंड्स। पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में वो चीजें जो कि एक ही हैं, जैसे द सन, द अर्थ, द वीनस, द मार्स, ठीक है? उसके पहले हम क्या लगाएंगे? द। रिवर्स के पहले, माउंटेन्स के पहले, मेटल्स के पहले, रिलीजन पे बेस्ड किताबों के पहले जैसे रामायण, बाइबल, कुरान, इन सब के पहले हम द शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ए, एन और द। ए, एन और द के इस्तेमाल से एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। नंबर 1, द सन हैज सेट इन द वेस्ट। हम डायरेक्शंस के पहले भी द का इस्तेमाल करते हैं। सन पूरे विश्व में एक ही है, इसीलिए द। वेस्ट इज अ डायरेक्शन, इसलिए द। नंबर 2, ही केम टू द डोर। हमने पर्टिकुलरली बताया कि वो डोर पे आके खड़ा है, तो मैंने भी बताया जब ऑब्वियस हो कि हम इसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम द लगाते हैं। नंबर 3, इट वॉज अ होपलेस केस। नंबर 4, विनय सॉ अ स्नेक ऑन अ ब्रांच इन द गार्डन। नंबर 5, बोथ द बॉयज आर वेरी हैंडसम। द क्यों लगेगा? क्योंकि बॉयज प्लूरल में दिया है, और प्लूरल के पहले तो हम ए और एन लगाते ही नहीं है। ए और एन तो सिर्फ सिंगुलर में लगता है। आई वॉन्ट टू बाय अ गुड बाइक। नंबर 7, विल यू हैव एन इंक पॉट ऑन अ डेस्क।
नंबर 8, प्लीज सेट बैक द क्लॉक, इट इज एन आवर फास्ट। अब यहाँ पे हमने एन क्यों लगाया है? हमने एन इसलिए लगाया है क्योंकि जब हम आवर बोलते हैं तो एच क्या हो जाता है? साइलेंट। ठीक है, तो एच के बाद वाला शब्द क्या है? ओ, विच इज अ ववेल। हम बोलेंगे तो कौन सी साउंड आ रही है? ववेल साउंड आ रही है, आवर, ओ, हावर नहीं बोल रहे हम। ठीक है, इसीलिए एन, ऑनेस्ट, ऑनरेबल, आवर, इन सब के पहले हम एन लगाते हैं क्योंकि एच साइलेंट होता है और जब हम बोलते हैं तो हमें ओ सुनाई देता है, ना कि एच। नंबर 9, द सन हैज अराइज इन द ईस्ट। नंबर 10, दिस इज अ न्यू क्लॉक बट इट इज एन आवर फास्ट। एक्सरसाइज नंबर बी, रीराइट द फॉलोइंग एंड इंसर्ट ए, एन और द वेयर नेसेसरी। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें ए, एन और द मिसिंग है बीच बीच में, आपको उसको फिल करना है। कैसे? देखिए, जीतू वॉज 7 years old, हिज ब्रदर संता वॉज 1 year old, देयर हाउस वॉज ऑन द हिल्स। तो यहां हम ऐसे लिख देंगे द। वन डे जीतू एंड संता वर प्लेइंग विथ अ बॉल, देयर बॉल रोल्ड इनटू द स्ट्रीट, जीतू रैन आफ्टर द बॉल, संता क्रॉल्ड आफ्टर द जीतू। ठीक है, इसी तरह से ए एंड द मिसिंग है, आपको जैसे मैंने बुक में अभी लिखा है वैसे ही आपको बाकी सॉल्व कर लेना है। एक्सरसाइज सी करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ए एन और द सूटेबली। यहाँ पे ए एन और द का यूज करना है। An elephant is the largest as well as the strongest of all animals. It lives on grass, leaves and roots. It is a strong looking animal. Its feature is its trunk, which it puts to several uses. It draws up water with its trunk and sprinkles it all over its body. It can carry huge loads. It can pile timber in Africa. Elephants are hunted for their tusks, which yield ivory वर्थ ऑफ अ ग्रेट वैल्यू। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था। इट इज अ वेरी इजी चैप्टर। 3 आर्टिकल्स होते हैं, याद रखिएगा, ए, एन और द। ए एन बहुत सिंपल है समझना, मैंने आप लोगों को समझा ही दिया है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। इवन द इज ऑल्सो वेरी सिंपल। आप लोग अपनी कॉपी में बस चैप्टर का नेम डालिएगा, चैप्टर नंबर डालिएगा, डेट डालिएगा, लिखिएगा आर्टिकल्स, और ये जो पहली लाइन लिखी है इसको आप लोग लिख लेंगे। A, an and the are articles. Articles are used before nouns. इतना आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके अलावा आप लोग अपनी कॉपी में एक्सरसाइज नंबर ए, जो कि पेज नंबर 29 में दी है, ये एक्सरसाइज भी आपको अपनी कॉपी में करनी है। और इस चैप्टर में कुछ भी नहीं करना है, बुक में जो होमवर्क दिया है वो आपको बुक में ही कंप्लीट करना है। सो चैप्टर नंबर 3 हमारा फिनिश होता है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। Thank you very much.